हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने साड़ी को रीयूज़ करते हुए कुछ डिज़ाइनर ड्रेसेस को क्रिएट किया है, जो कि इंडो वेस्टर्न स्टाइल भी क्रिएट किया है और इंडियन एथनिक में भी यूज़ किया है। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। वेलकम टू माय चैनल सारी बातें। सबसे पहले ये सिंथेटिक साड़ी थी जो ऑल ओवर सेम प्रिंट में थी। इस तरफ मैंने इसकी पिक दिखाई है, जो कि जिस तरह की ये साड़ी दिखती थी इस तरह की ये साड़ी थी। और उसके साथ मैंने एडिशनल 2 मीटर का फैब्रिक लिया था, जिससे मैंने टॉप क्रिएट किया है, और लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया था 4 मीटर। तो इस तरह से मैंने इस ड्रेस को क्रिएट किया है। और जो ये सिंथेटिक प्रिंट की जो साड़ी है, उससे मैंने फुल फ्लेयर अम्ब्रेला स्कर्ट रेडी की है। इस तरह से ये पूरी स्कर्ट को मैंने बनाया है। इसके वेस्ट बेल्ट में इलास्टिक डाली है और साइड पर इस तरह से मैंने जिप लगाई है ताकि वो इजी हो जाए एडजस्ट करने में, और अंदर की साइड पर लाइनिंग यूज़ की है। अगर आपके पास भी इस तरह की प्रिंटेड साड़ियाँ हैं तो आप ऐसे स्कर्ट बनाइए, जो कि फुल फ्लेयर में बनाइए, तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। और इसके साथ आप बहुत सारे लुक्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप इसे लॉन्ग कुर्तियों के साथ भी वेयर कर सकते हैं या डिज़ाइनर टॉप्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं। तो जो मैंने एडिशनल फैब्रिक लिया था, उससे भी मैंने एक डिज़ाइनर टॉप बनाया है। और इस तरह से मैंने इसका एक टॉप बनाया, जिसमें हमने स्लीव्स को बेल स्लीव्स का लुक दिया है। और ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है जब आप फुल फ्लेयर अम्ब्रेला स्कर्ट के साथ इस टॉप को कैरी करते हैं तो। और इसकी नेक लाइन को हमने एक नया लुक देने के लिए जो भी इस साड़ी का फैब्रिक बचा था, उसी से हमने इसकी फ्रिल्स को बनाया है। और पार्टी वेयर लुक देने के लिए इसमें हमने लेसेस को भी प्लेस किया है। और इसकी टॉप के एंड साइड पर भी कुछ नया लुक देने के लिए मैंने इस तरह की बो पैटर्न को बनाया है, जो कि इसको एक डिज़ाइनर लुक दे रहा था। और इसके बैक साइड पर मैंने जिप अटैच की है, और बैक साइड से भी इसका एक अच्छा डिज़ाइनर लुक आए, इसलिए मैंने वहाँ पर भी इस तरह से कमर की साइड पर डोरियों को बनाया है, और जिससे पीछे प्लेन ना दिखे और एक अच्छा लुक आए। इस तरह से इस टॉप को हमने बनाया है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी मेरे चैनल पर है। अगर आप स्टिचिंग में इंटरेस्टेड है तो आप उस वीडियो के थ्रू सीख भी सकते हैं कि किस तरह से आप ऐसे डिज़ाइनर टॉप को बना सकते हैं। और इस तरह से मैंने प्रिंटेड साड़ी का एक न्यू लुक देते हुए अच्छा सा डिज़ाइनर ड्रेस को बनाया है। और ये जो सेकंड ड्रेस है, उसे मैंने सिल्क साड़ी के साथ बनाया है। और इसकी पिक भी यहाँ साइड पर आपको दिख रही होगी। ये इस तरह की साड़ी थी जिसमें पूरे बीच के पैटर्न में एम्ब्रॉयडरी के बूटे बने हुए थे, और इस तरह से ऊपर और नीचे में इसकी बॉर्डर्स थी। तो मैंने यहाँ पर जो एम्ब्रॉयडरी वाला जो पोर्शन था, जो बीच का पोर्शन था, उससे मैंने अपर फ्रिल बनाने के लिए इस तरह से प्लीटेड में उसकी स्कर्ट बनाई है। और जो ऊपर बॉर्डर था और नीचे में जो बॉर्डर था, उसको मैंने जॉइन कर लिया कट करके, और इस तरह से छोटे छोटे फ्रिल्स बनाए हैं, और उसको लाइनिंग के साथ मैंने अटैच किया है। इस तरह से इसका भी एक डिज़ाइनर लहंगा बना लिया है। अगर सिल्क की साड़ियों को आप कुछ नए लुक में बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा कुछ बना सकते हैं। और जो साड़ी में प्लेन फैब्रिक रहता है अंदर की साइड पर, उसी से मैंने इसका क्रॉप टॉप रेडी किया है। और इसके एंड साइड पर मैंने इस तरह से फ्रिल्स लगाई है, जो कि इसकी पल्लू का पार्ट था, और ब्लाउज भी इसी तरह से था। इसकी डिटेलिंग वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने ये सारी फ्रिल्स को एडजस्ट किया और पूरी साड़ी को यूटिलाइज किया है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी फैब्रिक नहीं खरीदा है। जो भी साड़ी का फैब्रिक था, उसी से मैंने पूरा ये डिज़ाइनर लॉन्ग जैकेट वाला लहंगा बनाया है। और इस तरह से इसका साइड पर मैं लुक भी आपको दिखा रही हूँ कि वो कैसा लगा जब इसको पूरा ही हमने पेयर अप किया तब। और इसकी बस मैंने यहाँ पर गोटा लेस की डिटेलिंग दी है जैकेट में। और ये जैकेट के फैब्रिक के लिए इसके पल्लू को हमने यूज़ किया था, और इसका ब्लाउज भी सेम था जो अनस्टिच्ड था, तो हमने उसे यूटिलाइज कर लिया है। अगर आपके पास उसका ब्लाउज आप यूज़ कर चुके हैं तो आप पल्लू के पार्ट को फ्रंट साइड पे रखिए और बैक साइड के लिए फैब्रिक ले सकते हैं। तो इस तरह से अब ये मेरा नेक्स्ट ड्रेस है, जो कि एक अगेन क्रैप मटेरियल के फैब्रिक की साड़ी थी, और उसकी
डिज़ाइन कुछ इस तरह से थी जो मैं यहाँ साइड पर अटैच की है। तो इस तरह से वो कुछ डिज़ाइनर साड़ी थी, प्रिंटेड में थी ये साड़ी भी। तो इसका मैंने यहाँ पर जैकेट बनाया जिसकी फ्रिल्स को मैंने अप एंड डाउन पैटर्न में रखा है और उसका इस तरह से हमने बेल्ट भी टाई अप करने के लिए रखा है, जो कि साइड की तरफ से इसकी फ्रिल्स अप साइड में थी और फ्रंट पे वो लॉन्ग हमने उसको डिज़ाइन दी है। और इस तरह से मैंने इस साड़ी से भी ये जैकेट बनाया और उसी साड़ी का जो बैक पोर्शन था उससे भी मैंने यहाँ पर क्रॉप टॉप बनाया है। और इस तरह से डाउन में इसकी फ्रिल्स है, ये देखिए फ्रंट से ये फुल ओपन है और इसकी नेक लाइन में मैंने बॉर्ड लेसिस को बस अटैच किया है ताकि वो एक अच्छा लुक दे। और इसी साड़ी का जो ये बैक साइड का पोर्शन था उसी से हमने क्रॉप टॉप रेडी किया है। इस तरह से जो हल्का प्लेन और इस तरह के फ्लावर मैंने एडजस्ट करते हुए इसको फ्रंट के साइड पर रखा है और इसकी नेक लाइन में गोटा लेस को प्लेस किया है, सिंपल होल गला रखा है, बैक साइड पे कम लेंथ का रखा है और ये कुछ 15 इंच का मैंने टॉप बनाया है और जिसके डाउन पे हल्के कट्स रखे हैं दोनों साइड पर। और इसके डाउन पे जो मैंने अंदर की साइड पर फैब्रिक की पट्टियां लगाई है वो प्लाजो पैंट की फैब्रिक था, उसी को मैंने यहाँ पर यूज किया है। और इसकी प्लाजो पैंट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर का फैब्रिक लिया था और इससे मैंने इस तरह की प्लाजो पैंट बनाई है ताकि अगर हम सेम फैब्रिक को यूज करते हैं तो या तो जैकेट बनेगा और प्लाजो पैंट दोनों निकालना उस साड़ी में से थोड़ा सा नहीं हो पाता, क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ी सी अम्ब्रेला फ्रिल में जो इसकी जैकेट की फ्रंट पे लेयर्स को हमने जो कट किया था इस वजह से हम इसमें प्लाजो पैंट नहीं निकाल सकते थे। लेकिन इस तरह से हमने सेपरेट मटेरियल को लेके एक अच्छा लुक बना लिया। और ये मेरा जो फोर्थ है वो भी एक प्रिंटेड साड़ी थी जिसमें इस तरह के बोल्ड फ्लावर्स की प्रिंट थी, जिसमें बहुत सारा मीन्स कलर पॉप अप हो रहे थे। बेस इसका रेडिश कलर में था, कैरेट रेडिश कलर था और जिससे मैंने इसकी अगेन एक जैकेट लुक क्रिएट किया है। और इसकी जैकेट को भी मैंने कुछ एप्पल शेप की तरह कट किया है और एक नया इसका लुक आए इस वजह से हमने इसकी फ्रंट को भी देखिए लॉन्ग रखा है। ये पूरा ही जैकेट एक लॉन्ग जैकेट है जो कि आपका एक लॉन्ग ड्रेस की तरह भी ये कुछ दिखने में लगता है। तो उसमें मैंने यहाँ पर साटन की लेसेस को यूज किया है और इस तरह से फ्रंट इसकी मैंने रखी थी। बैक साइड पर ये पूरा अम्ब्रेला फ्रिल में था और ए लाइन पैटर्न की इसकी कटिंग थी। तो इसकी भी कटिंग स्टिचिंग मेरे एक चैनल पर है, आप इसे देख सकते हैं। और इसका भी मैंने डिफरेंट लुक दिया है जिसमें यहाँ पर मैं इस तरह से लॉन्ग मैंने ड्रेस को स्टिच किया है, जिसके लिए मैंने यहाँ अगेन 2 मीटर का फैब्रिक परचेज किया था और उससे मैंने इस तरह की कुर्ती को रेडी किया था जो कि स्लीवलेस था। इसकी भी कटिंग स्टिचिंग आप देख सकते हैं। और ये अगर आपके पास 2 मीटर का फैब्रिक है और जिसका पन्ना थोड़ा कम है तो आप कैसे इसको थोड़ा हाइट में बना सकते हैं, उसकी भी मैंने डिटेल वीडियो वहाँ पर रखी हुई है, तो आप उसे देखिए। और इस तरह से साइड पे मैंने इसमें कट्स रखे थे और इस कुर्ती को हम इस जैकेट के साथ जब वेयर करते हैं तो ये भी एक इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट करता है। इसकी भी यहाँ पिक मैं रख रही हूँ जो कि आपको एक आइडिया आएगा कि किस तरह से आप ऐसे सिंथेटिक साड़ियों को डिफरेंट वेज में यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके लिए वेस्ट बेल्ट के लिए भी मैंने ये एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट बनाया है जो कि एक एम्ब्रॉयडर्ड लेस थी, उसी को मैंने इस तरह से बेल्ट में यूज कर लिया है। आप बहुत सारी चीज़ों को रीयूज करके एक न्यू लुक या न्यू ड्रेस बना सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने इसका ड्रेस रेडी किया जो कि साड़ी में से बनाया था और बॉर्डर लेस को भी यूज करते हुए इसका वेस्ट बेल्ट बना लिया। और जो आजकल वेस्ट बेल्ट तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड्स में है। ये सभी रीयूज आइडियाज आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल।